The whole confusion has started in Maharashtra, sir. हमारे तब के मुख्यमंत्री, when he knew that 103 constitution will be an issue, फिर भी महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार को recommendation बोला. That is the first. So उस झूठ में हम लोग फंस गए. हमने विश्वास कर दिया कि शायद उन्होंने वहाँ भी उनकी सरकार, यहाँ भी उनकी सरकार, उन्होंने कुछ डिसाइड किया होगा. सो महाराष्ट्र में 2018 में मराठा आरक्षण के लिए in one voice, one vote, the recommendation was sent by the then led BJP government, which was struck down unfortunately because of the mishandling of that government, which is a fact. That's why they are doing this. After the recommendation made, corrections suggested by Honorable Uddhav Thackeray, Ajit Pawar and Ashok Chavan, this is the reality of town today. So this change is only coming because of this intervention with the Prime Minister there. But it is again half-hearted, because it will not complete it, because this 50% issue will still be a big problem for us. So how are they going to address this? Another question which he talked about, which Bhupender ji ne bahut acha bol rahe the wo, he has made some other, he was talking about the intent. He says legislative intent. Intent to sabhi ka acha hai. Nobody is challenging anybody's intent here. And he said two judges, Mr. Bhushan and Mr. Nazir, दो की बात कर रहे थे. लेकिन there were three who prevailed. Majority prevails, right, sir? 303 prevails, 101 here. So हम भी करे, no? The way he was defending his government by saying two judges supported us, two judges. अरे दो किए लेकिन तीन तो खिलाफ बोले ना. उस तीन का कुछ बोले भी नहीं वो जजमेंट में. And its majority wins whether you like it or not. हम लोग कितना आपको सजेस्ट करते हैं अच्छी अच्छी चीज़ें, आप कहाँ हमारी रिकमेंडेशन दे देती. 303 है तो मान लेना पड़ता है. तो भूपेंद्र यादव जी कितना दो का बोले. इंटेंट इज़ वेरी गुड, सभी का तो इंटेंट अच्छा ही है ना. लेकिन तीन जज ना बोले, वो बोलना शायद भूल गए. एंड मेजॉरिटी विन्स अनफॉर्चुनेटली इन अ डेमोक्रेसी. सो आई थिंक दैट इज समथिंग विच गवर्नमेंट नीड्स टू इंट्रोस्पेक्ट एंड क्लैरिफाई. नाउ धनगर और आदिवासियों के बारे में अगेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन दिस गवर्नमेंट. ओबीसी का तो किया ही किया. दैट मेस दे हैव क्रिएटेड. आफ्टर क्रिएटिंग दैट मेस, सेम थिंग दे हैव डन विद धनगर. सर, इन धनगर एंड आदिवासी जो बोल रहे थे राउत जी, वो भी बात सही है. मुझे अभी भी इलेक्शन में याद है, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आए थे वो 6 मंत्री आए थे पिछले साल, उसके पहले भी आए थे. और उसके बाद वो जो ग्रस्त 2014 में आए थे, उन्होंने भाषण किया था और कहा था कि हमारी सरकार आएगी, पहले कैबिनेट में धनगर समाज को हम आरक्षण दे देंगे. और हमारी बहन है कि नहीं यहाँ में थी, नंदुरबार की, जो बीजेपी से अभी चुन के आई है, तभी एनसीपी में थी, उन्होंने उसका विरोध किया था. So this is again little confusion. See, I am so confused with this U-turn sarkar. So I am really is under utter confusion. I am very confused, sir, because in their own party there are two views. Their chief minister is saying, who was the then chief minister, that in first cabinet धनगर को आरक्षण दे देंगे. उसके साथ हर हफ्ते एक कैबिनेट होती है, 5 साल का आप ही हिसाब करते. मेरे तो इतना गणित नहीं आता. सो हर साल में एक कैबिनेट, हर हफ्ते में 5 साल उनकी सरकार चली, एक कैबिनेट भी धनगर आरक्षण नहीं हुआ. और उनकी सरकार की ही एक महिला सांसद है, बहुत अच्छी है, सुशिक्षित है, और उन्होंने कहा कि आदिवासी. सो आदिवासी, और हम लोग जो राउत जी ने कहा वो बात सही है, हम दूसरे का कुछ नहीं चाहते. हर एक का हक है. तो अगर आदिवासी का लेके ना धनगर का देना चाहते हैं, ना धनगर और ओबीसी का लेके मराठा, हम कुछ नहीं ऐसे करना चाहते. हर एक का हक देना माँ बाप सरकार की जिम्मेदारी है, इसीलिए तो माँ बाप सरकार कहते हैं. तो मेरी इतनी रिक्वेस्ट इस सरकार को है कि 2 पॉइंटेड क्वेश्चंस, कि एम्पिरिकल डेटा जो आप ही के सांसद ने कहा है कि वो दे देंगे, तो आप कब दे देंगे? नहीं तो हमारे भुजबल साहब बहुत खुश हो जाएंगे, बहुत दिन से रुके हुए हैं सरकार. और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने 1 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी को भी खत लिखा है कि ये डेटा दे दीजिए, हमारी पूरी ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो दिक्कत में आ गया है. तो वो एक खत, उसका जवाब आप दीजिए. दूसरा, ये जो केस हम हारे हैं उसके लिए आप हमारे साथ खड़े रहिए. और जो भी है पाटीदार है, हरियाणा में होंगे, महाराष्ट्र में होंगे, बहुत सारे लोगों को जो रिजर्वेशन की जो मांग है, सबसे ज़्यादा अच्छे इस देश में कभी आंदोलन हुआ है वो महाराष्ट्र में हुआ है. एक कचरा भी नहीं वहाँ पड़ता था, सब ने देखा है वो मराठा समाज के जो आंदोलन चले, बहुत अच्छे करे. और किसी नेता के भाषण नहीं थे, कोई पॉलिटिकल नहीं था, हर इनके भी पार्टी के लोग उसमें जाते थे, पीछे खड़े रहते थे.
It was not a political movement, it was a social movement for the right, for the cause of what they needed. This is not about me because I happen to be in one of those communities. This is not for my child or my brother Ajit Pawar's child. This is for every child who deserves it, and the last mile word that he was using. Thank you. This last mile which this government is so pained for, I would request this last mile efforts that this government is going कि ये आरक्षण में महाराष्ट्र सरकार को ये 50% गैप में मदद करे, और इतनी लास्ट माइल की इनको चिंता है तो और दो चीज़ भी मांग लूँ, इतने दिन में बोलने का समय नहीं मिला कि जो पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ गए वो लास्ट माइल के लिए वो भी थोड़े से कम दीजिए, थोड़ी महंगाई कम हो जाएगी. आता सर्वात आधी बातम्या मिळवा आमच्या मोबाईल न्यूज ॲप्लिकेशनच्या सहाय्याने. अँड्रॉइड किंवा iOS प्लॅटफॉर्मवर जाऊन HW न्यूजचे ॲप सर्च करा, डाउनलोड करा. आपल्याला हवी ती भाषा निवडा. आजच्या बातम्यांच्या गर्दीतून आपल्या कामाची बातमी मिळवा फक्त HW न्यूजवर. आता सर्वात आधी बातम्या मिळवा आमच्या मोबाईल न्यूज ॲप्लिकेशनच्या सहाय्याने. अँड्रॉइड किंवा iOS प्लॅटफॉर्मवर जाऊन HW न्यूजचे ॲप सर्च करा, डाउनलोड करा. आपल्याला हवी ती भाषा निवडा. आजच्या बातम्यांच्या गर्दीतून आपल्या कामाची बातमी मिळवा फक्त HW न्यूजवर.